The bond of love. Ninth lesson. Before you read. Can there be love and friendship between human being and wild animals? बताइए कि क्या मनुष्यों और जंगली जानवरों के बीच में प्यार या मित्रता का कोई संबंध है, वो हो सकता है? Let us read a fascinating account of an orphan. Orphan मतलब होता है बेटा अनाथ. Sloth. Sloth मतलब धीमा. Bear भालू. That was rescued. Rescued मतलब बचाया जाना. By the author. बताया कि आइए let us read. आओ हम पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं बेटा? एक अनाथ और एक सुस्त भालू या रीछ के बारे में पढ़ते हैं, जिसके जीवन की लेखक ने रक्षा की है, मतलब जिसको लेखक ने बचाया है. एक ऐसे भालू के बारे में हम पढ़ेंगे. स्लोथ बियर्स इनहैबिट मतलब आदि होना. फॉरेस्टेड एरियाज. फॉरेस्टेड एरिया मीन्स होता है जंगली क्षेत्र. इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सदाबहार जो वर्षावन होते हैं, ऑफ इंडिया के बारे में, एंड ग्रासलैंड जो मैदान होते हैं, एट लोअर एलिवेशंस. लोअर एलिवेशंस मतलब होते हैं जो मैदान के निचले भाग होते हैं, भूमि के निचले जो भाग होते हैं उनको कहते हैं. बताया कि जो स्लोथ बियर है, ये जो स्लोथ भालू है, भारतीय जो रीछ है, जंगली जोकर जिन्हें कहा जाता है, इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ये जंगली क्षेत्रों में रहते हैं और जिनको सदाबहार वर्षावन और ऊंची जो भूमि है उसके निम्न क्षेत्र में, मतलब निचले भाग में स्थित जो घास के मैदान है, इन जगहों पर रहना ये बहुत अधिक पसंद करते हैं. स्लोथ बियर्स हैव वेरी शेगी हेयर एंड लॉन्ग मजर. बताया कि ये जो स्लोथ बियर होते हैं, रीछ होते हैं, ये बहुत ही शेबी मतलब होते हैं झुब्बेदार बाल होते हैं, और इनकी जो मजल मतलब होती है थूथन, वो क्या होती है? लंबी होती है. यूजिंग देयर क्लोज टू डिग. और ये अपने जो पंजे हैं उनका प्रयोग किस लिए करते हैं बेटा? खुदाई में. They can then use their lips to form a tube. और फिर ये अपनी जो जीभ है उसको एक नाली की तरह प्रयोग करते हैं, मतलब नाली को जिस प्रकार नाली गोल होती है, ये अपनी जीभ को उसी प्रकार उस ट्यूब की तरह गोल कर लेते हैं. Which can go deep into the ground. जो कि धरती के अंदर, मतलब जिसकी खुदाई करते हैं, उस खुदाई में वो ज्यादा लंबे, ज्यादा गहराई तक चली जाती है. और into hard to reach areas like dead trees for their food. और बताया कि और भोजन की खोज में सूखे जो पेड़ होते हैं उनमें काफी अंदर तक चली जाती है. Their main food is termites. Termites मतलब होते हैं बेटा दीमक. इनका मुख्य भोजन दीमक होता है. You can hear them suck up their food from several feet away. आप उन्हें कई फुट दूरी से ही अपने भोजन को खींचकर खाते हुए सुन सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि वो कई फीट दूरी से ही अपने भोजन को खींच लेते हैं. आई विल बिगेन विद ब्रुनो, माई वाइफ्स पेट स्लोथ बियर. मैं अपनी जो कहानी है वह अपनी पत्नी के पालतू भालू ब्रुनो से मैं शुरू करूंगा. दैट इज द नेम ऑफ बियर. ब्रुनो किसका नाम बेटा? ब्रुनो बियर का नाम है. एंड आई गोट हिम फ्रॉम हर बाय एक्सीडेंट. और मैंने उसे उसके लिए संयोग से प्राप्त किया था, मतलब ऐसे ही संयोग से मुझे मिल गया था वो बियर, वो भालू उसके लिए. 2 years ago we were passing through the sugarcane field near मैसूर. 2 साल पहले हम मैसूर के निकट, शुगर केन मतलब गन्ने का जो खेत है, उसके पास से गुजर रहे थे. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. और जो लोग हैं जंगली सुअरों को उन पर गोली चलाकर खेतों से भगा रहे थे. Some were shoot and some escape. कुछ को गोली लगी और कुछ बचकर भाग गए. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. और हमने सोचा कि काम खत्म हो गया जब अचानक एक काला भालू है वो गर्म धूप में हाँफता हुआ बाहर निकला. सेकंड पैराग्राफ. Now I will not shoot a sloth bear want only मतलब एक अच्छे कारण से, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly मतलब होता है बेटा अचानक, एकदम से. shoot the bear on the spot. और बताया कि अब मैं तो बिना कारण ही, मतलब मुझे पता नहीं कोई अच्छे कारण से, मैंने उस स्लोथ बियर मतलब धीमे चलने वाले बियर के ऊपर, भालू के ऊपर गोली नहीं चलाऊंगा, मगर बेचारा जानवर है
उसके दुर्भाग्य की बात ये थी, उसके लिए दुर्भाग्यवश मेरे एक साथी ने ऐसा नहीं सोचा। उसने नहीं सोचा कि मुझे एक भालू पर एक गोली है वो नहीं चलानी चाहिए, और उसने प्रम्प्टली का मतलब होता है प्रम्प्टली, एकदम से और अचानक उसने उसे गोली मार दी। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its black moved and left the prostrate. Prostrate का मतलब होता है बेटा मुंह के बल गिरना, ठीक है। prostrate मतलब होता है मुंह के बल गिरना, बॉडी। बताया कि जब हम गिरे हुए उस जानवर को देख रहे थे तो हम यह देखकर हैरान हो गए कि उसके पीठ पर एक काला फर, मतलब काली कोई त्वचा है, काली जो उसकी स्किन है वो हिला, मतलब उसकी त्वचा हिली और लेटे हुए शरीर से अलग हो गई। देन वी सॉ इट वॉज ए, और तब हमने देखा कि इट वॉज ए बेबी बियर, कि यह तो भालू का बच्चा है। दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर बैक व्हेन द सडनली शूट हैड किल्ड हर। और बताया कि हमने तब देखा जब वो गिरा कि तो भालू का बच्चा है और उस समय अपनी मां की पीठ पर था जब उसे अचानक गोली मार दी गई थी। द लिटिल क्रिएचर ran around its prostrate parent। prostrate का मतलब आपको बता ही दिया, prostrate मतलब होता है कि बेटा जो मुंह के बल गिर जाते हैं। parent making a pitiful noise, और बताया कि वह छोटा प्राणी, छोटा भालू है, वह अपने लेटी हुई माँ के आसपास क्या करता है, अपने लेटी हुई जो माँ है उसके आसपास घूमना शुरू कर देता है, उसके चारों तरफ दौड़ता है और बड़ी पिटीफुल मतलब होता है करुणा से, मतलब दया से भरी हुई आवाजें निकालता है। आई रेन अप टू इट टू अटेम्प्ट ए कैप्चर, और मैंने दौड़कर उसे पकड़ने का प्रयास किया। इट स्कूटेड मतलब होता है बेटा रन अवे, भाग जाना, इनटू द शुगर केन फील्ड, और वह भागकर गन्ने के एक खेत में चला गया। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्कर्फ। स्कर्फ मतलब होता है बेटा गर्दन से, ठीक है, मतलब गर्दन से पकड़ना, गर्दन के पास से, गर्दन कहते हैं इसको। ऑफ इट्स नेक व्हाइल इट स्नैप्ड का मतलब होता है काटने की कोशिश करना। एंड ट्राई टू स्क्रैच मतलब उसको क्या करता है वो खरोचने की, मतलब उसके पंजे मारने की। मी विद इट्स लॉन्ग होक्ड क्लॉज, और बताया कि वह फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस, और उसका अपने साथियों के साथ उसका पीछा करते हुए आखिरकार मैंने उसे गर्दन के पिछले भाग से, स्कर्फ मतलब होता है गर्दन का पिछला भाग, वहां से उसे पकड़ने में सफल हो गया। उस समय वो मुझे क्या करता है, उस समय while it was snapped and tried to scratch me, और उस समय वो मुझे काटने और अपने लंबे मुंह मुड़े हुए जो पंजे हैं उनसे खरोचने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। We put it in one of the gunny bags, gunny bag मतलब था बोरी, we had brought, and when I got back to Bangalore I duly presented it to my wife। और बताया कि और वह प्रसन्न जो हमने क्या किया, और मैंने इसे अपने बोरिया जो हम साथ लेकर आए थे बोरिया, उनमें से एक में इसे डाल लिया, और जब मैं वापस बेंगलोर गया तो मैंने उसे अपनी पत्नी को एक भेंट की तरह, मतलब एज ए गिफ्ट उसे अपनी पत्नी को दे दिया। शी वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब खुश हो जाना, वो बड़ी खुश होती है। शी एट वंस पुट ए colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy she christened it ब्रेनो। और बताया कि वह खुश हो जाती है और तुरंत उसने उसकी गर्दन पर एक रंगीन फीता बांध दिया, मतलब पट्टा डाल दिया, और फिर यह पता लगने की बाद कि यह जो बच्चा है लड़का है और उसने इसका नाम है वह ब्रेनो रख दिया। ब्रेनो soon took to drinking milk from a bottle, और बताया बेटा ब्रेनो है जल्दी बोतल से दूध पीने लग जाता है। It was but a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else। और बताया कि यह एक आगे का कदम था और कुछ ही दिनों में उसने हर चीज खाना पीना शुरू कर दिया। And everything is the right word, for he ate the porridge and made from many ingredients, vegetables, fruits, nuts, meat, especially pork, curry and rice, regardless of the condiments। condiments का मतलब होता है बेटा मसाले, एंड चिलीज मतलब मिर्च, ब्रेड, एग, चॉकलेट, स्वीट, पुडिंग, पुडिंग का मतलब क्या होता है, मतलब हलवा, आइसक्रीम, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और बताया कि बेटा और हर चीज सही शब्द है, मतलब हर चीज बोले ना, एवरीथिंग, हर चीज जो होती है उसके लिए बिल्कुल सही शब्द है, क्योंकि वह सब कुछ खाता था, क्योंकि वह किसी भी वस्तु को बिना
दलिया खा जाता था, मतलब बिना कोई कुछ देखे हुए खा जाता था। सब्जियां है, फल है, अखरोट है, मांस है, विशेष तौर पर पोर्क मतलब सुअर का मांस। मसालों और मिर्चों की परवाह किए बिना वो करी, चावल, ब्रेड, अंडे, चॉकलेट, मिठाइयाँ, ठीक है, हलवा, आइसक्रीम, सभी चीजें वो खा जाता था। मतलब जो कुछ भी उसे मिलता था ये सारी चीजें वह खा जाता था। एज फॉर ड्रिंक, और जहां तक पीने की, भाई सब तो खाने की बात थी, एज फॉर ड्रिंक, और जहां तक पीने की बात है, मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस, इलेक्ट्रेट वाटर, बटर मिल्क, बियर, एल्कोहलिक लिक्वर एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड। और पेय पदार्थों में पीने वाली चीजों में दूध, चाय, कॉफी, लाइम जूस मतलब नींबू का जूस, सोडा वाटर, ठीक है, लस्सी, बियर, और बेटा जो भी अल्कोहल से बने हुए द्रव होते थे, अल्कोहल से बनी हुई पीने की चीजें होती थी, और वास्तव में हर प्रकार के तरल पदार्थ है वो पी जाता था। इट ऑल वेंट डाउन विद रिलिश, और बताया कि वह इन सबको बड़े स्वाद के साथ, रिलिश का मतलब क्या होता है बेटा, रिलिश का मतलब होता है कि स्वाद के साथ इन सब चीजों को वह The bear became very attached to our two Alsatian dog and to all the children of the tenants living in our bungalow. और जो भालू है वो हमारे दो अल्सेशियन कुत्ते और हमारे घर में जो रहने वाले किराएदार है उनके बच्चों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है। He was left quite free in his younger days. जब उसका बचपन था तो उसे आजाद छोड़ दिया जाता था। And spent his time, और वो अपना समय जो बिताता था इन प्लेइंग, खेलने में, रनिंग इनटू द किचन, और रसोई में दौड़ने में, एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, और हमारे बिस्तरों में सोने में। वन डे एन एक्सीडेंट बिहाफ हिम, और एक दिन उसके साथ एक दुर्घटना घटित हो जाती है। आई पुट डाउन पॉइजन, मैंने जो पॉइजन है वो रख दिया था, बेरियम कार्बोनेट, ये साल्ट होता है, चूहे की दवाई है, उसमें चूहे मारने का, टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गोट इनटू माय लाइब्रेरी। और बताया कि मैंने जो बेरियम कार्बोनेट, जो चूहे मारने का जहर होता है, वो मैंने रखा हुआ था क्योंकि मेरे पुस्तकालय में बहुत सारे चूहे और दीमक है वो हो गए थे। ब्रेनो एंटर द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड, ब्रेनो है वो लाइब्रेरी में एंटर करता है, प्रवेश करता है, जैसा कि हमेशा किया करता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और जैसा कि आपको बताया कि हम सब कुछ खा लेता था, उसने पॉइजन है वो भी थोड़ा सा खा लिया। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, और अपंगता इस हद तक पहुंच जाती है कि वह अपने पैरों तक नहीं खड़ा हो पाता है। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टेम्स टू माई वाइफ हु कॉल्ड मी, और बताया कि परंतु वह घसीट कर अपने आप को मेरी पत्नी के पास पहुंच जाता है, और मेरी पत्नी मुझे बुलाती है। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, और मैंने अनुमान लगा लिया इसके साथ क्या घटित हुआ है। ऑफ आई रस्ट इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंट, और मैंने जल्दी से कार निकाली और उसे पशु चिकित्सक के पास लेकर गया। ए केस ऑफ पॉइजनिंग, ये किसका मामला था, एक जहर का मामला था। टेम, टेम का मतलब होता है बेटा पालतू। बियर, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, बताया कि पालतू भालू है, बेरियम कार्बोनेट, क्या किया जाए, मतलब इसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया है, आपको इसके साथ क्या करना है, इतने ये कुछ सब करने के बाद आप क्या उपचार देंगे। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स एंड द फेवरेट रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन, और बताया कि उसकी चिकित्सा की पुस्तक बाहर आई और बड़ी उत्तेजना पूर्वक वह उसकी सूची है उसमें देखने लगा। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, बेरियम कार्बोनेट, किस जहर की आप, कौन सा जहर आपने बताया श्रीमान जी, बेरियम कार्बोनेट। ओ यस, बेरियम सोल्ट, ए बेरियम कार्बोनेट, द शैम्पेन्स पैरालिसिस ट्रीटमेंट्स इंजेक्शंस ऑफ जस्ट ए मिनट सर, और बताया कि ओ बेरियम कार्बोनेट सोल्ट, बेरियम कार्बोनेट, इसके जो लक्षण है अपंगता, इलाज इंजेक्शन का 1 मिनट श्रीमान। वो बोल रहा है, जब वो किताब पढ़ रहा है बेटा तो वो बोल रहा है, उसको ये एक उसके बात करने का तरीका है। आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, मैं अपनी सुई और दवाइयां लाऊंगा, तब तक आप वेट करिए। ए डैश बैक टू द कार, और बताया कि वह वापिस कार की तरफ दौड़ा। ब्रेनो स्टिल फ्लोंडरिंग अबाउट ऑन इट्स स्टम्प्स, और ब्रेनो अब भी अपने पैरों पर बड़ी कठिनाई से इधर उधर चल रहा था। बट क्लियरली वीकनिंग रिपेडली, और बताया कि स्पष्टता से तेजी से कमजोर हो रहा था। सम वोमिटिंग, कुछ उल्टियां भी कर रहा था। हैवी ब्रीथिंग, और गहरी सांस भी, भारी भारी सांस भी ले रहा था। विद हैवी फ्लैंक्स एंड गैस्पिंग माउथ, और बताया कि उसका सूजता हुआ पेट का पिछला भाग और खुला हुआ मुंह, ये सब कुछ जहर के लक्षण है वो बता रहे थे।